औरतों को काम करने को नहीं मिलेगा और औरतें सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे वहाँ पे, और ऑब्जेक्ट्स की तरह जिनकी ना आवाज़ होगी खुद की और ना ही कोई चॉइसेस होगी। इमेजिन अ मदर गिविंग अवे देयर चाइल्ड फॉर देम टू हैव अ सेफ लाइफ। हमें वीज़ा देना स्टार्ट कर दें। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई करा है। आई अंडरस्टैंड दे सेइंग दैट दे आर गोना गिव द वीज़ा, बट वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और कोई आज अभी तक रिवर्ट नहीं आ रहा है। हम लोग कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं, अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। आपकी बात हुई आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सिटीज़, जो काबुल मेन सिटी है, उधर ही सारी बाकी सिटीज़ से सारे लोग अपने घर बाहर सारा काम काज सब छोड़ कर आ चुके हैं काबुल के अंदर। जो लोग वहाँ से काबुल से एयरपोर्ट से अपनी जान पे खेल के एयरपोर्ट के अंदर घुस रहे हैं, वहाँ से वो लोग तो बाहर निकल रहे हैं, दे टेकिंग ऑल ऑफ देम टू कतर, बट उनको छोड़ के बाकी 10,000 की जनता जो हर दिन एयरपोर्ट पे ये उम्मीद लेके जाती है कि शायद हम लोग भी जो यूएस एयरक्राफ्ट है उस पर हम लोग को शायद एक चांस मिल सकता है कि हम लोग अपनी लाइफ बचा के यहाँ से निकल पाए, पर नहीं हो रहा है। उन पे हर दिन गन शॉट्स होती हैं सुबह से लेकर रात तक। 10-15 से ऊपर एवरी डे बच्चे, औरतें और सारे लोग की डेथ हो रही है। दे गेटिंग इंजर्ड, दे डाइंग। वाई? जस्ट बिकॉज कि उनको अपनी लाइफ बचानी है और यहाँ से निकलना है, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आपको लगता है कि अगर वहाँ से वो निकल जाएंगे उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ में अगर उन्हें वीज़ा मिल जाता है, सबको वीज़ा मिले ये पॉसिबल तो नहीं है? बिल्कुल, जिनको नहीं मिलेगा वो बाहर निकल के कितने सेफ है? बहुत सेफ है। मी बीइंग इन इंडिया, मैं इंडिया में हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ कि मैं यहाँ पे इंडिया में सेफली अपनी फैमिली के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है। आई एम गेटिंग फूड, आई एम गेटिंग अ शेल्टर, आई एम गेटिंग सेफ्टी हियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। आई एम वेरी लकी राइट नाउ। बट जो मेरे अफगानिस्तान के लोग हैं जो वहाँ पे बेचारे सब फंसे हुए हैं, उनको भी सिर्फ यही सेफ्टी चाहिए। सबसे ज़्यादा सिर्फ सेफ्टी के लिए वो लोग अपनी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि तालिबान के साथ उनके रिलेशंस कैसे होंगे। वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान के साथ उनके फॉरेन रिलेशंस बन सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया में रिफ्यूजी के तौर पे उन लोगों को लाना ये पॉसिबल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो सिर्फ मैं वीज़ा के लिए ही कर सकती हूँ, दैट दे लेट देम कम इन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द मोस्ट वनरेबल देयर राइट नाउ। औरतों को काम करने को नहीं मिलेगा, औरतें सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे वहाँ पे, और ऑब्जेक्ट्स की तरह जिनकी ना आवाज़ होगी खुद की और ना ही कोई चॉइसेस होगी उनकी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप देखिए रेफरेंस की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि हिंदूज और सिख्स को रेफरेंस देंगे। हाँ, ऐसी बात हुई है, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज जब मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए फॉर्म फिल किया, वहाँ पे रिलीजन की कोई कैटेगरी थी नहीं। तो अगर वहाँ पे जैसे अफ़गानी सिख है या अफ़गानी हिंदू है और वो सेम फॉर्म फिल कर रहे हैं जो मैं अपने रिलेटिव के लिए कर रही हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन ये हिंदू अप्लाई कर रहा है या मुसलमान अप्लाई कर रहा है या सिख अप्लाई कर रहा है? आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट आई एम होपिंग एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज स्टार्ट गिविंग द वीज़ाज फॉर पीपल कम एंड फ्लाई टू इंडिया एंड लिव अ सेफ लाइफ। बाकी के बहुत सारे देशों ने भी वीज़ा के लिए बोला है कि हम नागरिकता देंगे अफगानी देशों को। जैसे आप कनाडा की बात कर लीजिए, 20,000 लोगों को वो कह रहे हैं हम वीज़ा देंगे, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई सहूलियत नहीं है उनको ले जाने की। नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वहाँ पे, और जब तक वो लोग वहाँ पे होंगे और किसी एयरक्राफ्ट को और किसी कमर्शियल फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यूएस अपने लोगों के लिए प्रायोरिटी रख रही है अभी, और तालिबान उनका साथ दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। यूएस का जब तक आप लोगों पे कब्जा था, जब तक यूएस वहाँ पे राज कर रही थी, उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है अफगानी लोगों को, इसे आप कैसे देखते हैं? यूएस की पूरी जो कार्रवाई रही है उसे कैसे देखते हैं आप? स्ट्रैटेजी ये अभी की नहीं है, ये पिछले 20 साल से पहले भी जो वॉर चल रही है, सिर्फ हमारे कंट्री पे अमेरिकन्स ने ट्राई नहीं किया इन्वेड करने के लिए। सोवियत गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान ट्राई कर रही है, चाइना इज़ ट्राइंग टू स्टील ऑल द मिनरल्स दैट वी हैव। अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन मिनरल्स राइट नाउ, एंड ईच एंड एवरी कंट्री जस्ट वॉन्ट्स टू गेट अ पीस ऑफ अफगानिस्तान राइट नाउ। सब अपनी बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं वहाँ पे। अगर पिछले 20 साल में यूएस ने हेल्प करी है, एज दे से, इट इज़ नॉट हेल्प. They have been taking out a lot of minerals and they have made our country empty.
ह्यूमैनिटी खोखला कर दिया अंदर से, जो हमें ऑन टीवी एंड एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं दिखाई देता है। और अब वो वहाँ से आप लोगों को आपकी हालत पे छोड़ के जा रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग। हमारा प्रेसिडेंट हमें छोड़ के चला गया, US मिलिट्री छोड़ के जा रही है, एंड वी आर लेफ्ट ऑन आवर ओन। हम लोग को पीपल हियर टुडे आर जस्ट स्टैंडिंग फॉर आवर पीपल बैक इन होम, बिकॉज उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ they're just turning a blind eye towards Afghanistan right now. सदफ, एक इमेज बहुत वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि एक अफगानी विमेन ने कैसे अपने बच्चे को अमेरिकी सेना के हाथों में दे दिया। Exactly. इसे आप देख के अलग अलग लोग अपने मायने लगा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ रह चुकी हैं, आप जानती हैं सिचुएशंस, कैसे देखती हैं आप इसे? सिर्फ वो बच्चा नहीं गया है, US मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो भीड़ के अंदर खो चुके हैं और उस फ्लाइट में कतर पहुंच चुके हैं। सिर्फ US नहीं, टर्की में और बड़ी सारी अलग जगहों पे बच्चे अपनी माओ से अलग हो चुके हैं। वाई? बिकॉज अगर माओ को लगा कि हम नहीं पहुंच पा रहे तो एटलीस्ट हमारा जो बच्चा होगा उस हालत में वो बड़ा ना हो। तो जस्ट इमेजिन अ मदर गिविंग अवे देयर चाइल्ड फॉर देम टू हैव अ सेफ लाइफ। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि एक माँ को लगता है कि उसका बच्चा उससे दूर होकर एक बार तो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। Ignorance and abandonment of those towards the massacre of Afghans. Gut-wrenching contents about hanging, torture and mass killing are coming out of Afghanistan every minute. It is so painful to watch, let alone to imagine what these people are going through. Afghanistan has tolerated decades of war and tragedy. Women in Afghanistan is not only fearing the loss of opportunities to be able to have an education, but the loss of their freedom, freedom of speech, freedom of choice, freedom of work, even the freedom of their own lives. Women will be forced to marry whoever they are told to, no matter the interest or the choice. Women have become once again the second-class citizen. Women are being forced to dress in a certain way. Women are being treated as sex slaves and are tortured all their lives under the Taliban regime. Women are being tortured and killed brutally by the Taliban now, and it will increase 100% higher when the US leaves. How did this happen? How did the history repeat itself? How can anyone live under these circumstances in 2021? If you're related to Afghan in any way, this is the time for you to advocate for Afghanistan and its people. You cannot stay silent. If you have a platform, use it. You have an influence, use that. You have a network, educate them. You should not stay silent. Afghanistan is under attack and needs you the most right now. No one chooses you. No one chooses to be a refugee. People run for their lives. If you see Afghanistan as some far-off place, please open your heart. Anyone can become a refugee, even you. The betrayal is so deep that there are no words to explain in words. Silence is a storm in itself, and I wonder what further tragedy the world is awaiting from Afghanistan to awaken a sense of humanity. Thank you.